तो अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे। याद रखिए, अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए। वो हमें चर्च में ले जाएंगे और अपना एहसान जताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। और जैसे ब्राह्मणों ने अपने नियम बनाए, हम अपने नियम बनाएंगे। हमारे सत्यशोधक समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। देवांचे नियमा प्रमाण धरुणी चाले तुझे कुळगे। देवाचे नियमान प्रमाण धरुनी चाले तुझे कुळगे. सत्याने अवज्ञात श्रेष्ठ असशी तसेच हे त्वत्सगे। सत्याने अवघ्यात श्रेष्ठ असशी तैसेच हे त्वत्सगे. शुभमंगला सावधान। मानिशी जरी त्वां दिले अनुदिने। मानिशी जरी ताम दिले अनुदिनी. दरवाजा खोलो. बंद करो यह धर्म. तोड़ देंगे. मानिशी जरी त्वां दिले। खोलो. आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? हमारा समाज इस पूरे विवाह का खर्चा उठा रहा है। एक शूद्र अपने मंत्र से विवाह संपन्न कर रहा है, यह पाप है. ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, भगवान का नहीं। किसका कानून चलेगा, यह अदालत फैसला करेगी. सर्वांगे नियता। Jyotibai Phule and Sastri Phule. कोर्ट में दलील रखी गई। जैसे एक पादरी चर्च में विवाह संपन्न कराता है, वैसे ही हिंदू समाज में एक पंडित कराता है, और ज्योतिबा फुले एक माली। My lord, just like churches, marriages in our community are only consecrated by Brahmins. Jyotiba Phule is neither a Brahmin nor, in fact, he comes from a family of florists, Phule. So he is not authorized to solemnize marriages. So, you're a gardener now. My lord, I'm defending this case. जवाब में कमल शास्त्री ने कहा, जब पंडित छोटी जात के जोड़े का विवाह संपन्न कराता है तो उन्हें दूर से ही आशीर्वाद देता है, छूता भी नहीं। इसीलिए इस बेइज्जती से बचने के लिए ज्योतिबा फुले ने ये प्रथा शुरू की। But the Brahmin priests stay far away from blessing the lower caste couples. They consider it below their dignity. That's humiliating. Precisely, my lord. To fight this humiliation, Jyotiba and Savitri have conducted marriages without any priest. और ब्राह्मणों को ये चिंता थी कि अगर ये प्रथा शुरू हुई तो उनकी आमदनी का नुकसान होगा। ये धर्म का नहीं, रोजी रोटी का सवाल था। ज्योतिबा अपनी प्रथा चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन विवाह की आय ब्राह्मणों को दे। Then I pray that the fees that is to be paid in such cases be paid to the Brahmin priests who are being deprived of their livelihood. My lord, may I ask a question to the learned public prosecutor? Go ahead. Thank you. Do you shave? Yes, every day. But what is the connection, my lord? Do you do it yourself? Yes, I do. Jyoti was wasting the time of the court. By shaving yourself, aren't you depriving the barbers of their livelihood? According to your logic, you should pay them the fees they charge for shaving. I've come to a conclusion. I must say, you don't work, you don't get paid. संयम से काम ले.